कदम नहीं उठाता, कुछ भी बिगड़ा नहीं था हमारा कभी भी। हमारे तो आज 20 साल से वहाँ रह रहे थे हम। आपके आश्रम का जो लाइसेंस वगैरह है वो बता दीजिए आप। जो कलश गेट पे आश्रम है साहब, 3 मंजिला आश्रम है हमारा। वहाँ ताला गेट सारा व्यवस्था, ट्यूबवेल पानी, लेटरिंग पानी का 3 4 4 लेटरिंग थी, कभी कोई बच्चे बाहर नहीं जाता था। अव्यवस्थित प्रशासन ने करा हमको, मान लो गेट बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, कलश गेट। घाटी का हिसाब से अब जो दूसरी रास्ता जो दिया है 20 फीट ऊपर चढ़ो, और वो भी गली मोहल्ला ऐसा ही है, चिरकुट के जो चलते फाटा फेंकते किसने दिया आपको ये जगह, किसने दी? ये जगह भी हमारी प्रशासन की। ऐसे ही आके रहने लगे हो ना? नहीं, ऐसे नहीं। किसी ने नहीं दिया है? दीदी, इसका टैक्स भरा और वो सारा है ना प्रशासन उसका बोला है, कैसे तो आपके खिलाफ न्यायालय में केस चला था उसका है। हाँ, तो इसमें भी कोई वो जबरदस्ती सब ये हमने कि हमको 26 एकड़ जमीन दे दो, मैंने मेरे नाम से नहीं, तुमको क्या दे दूँ। एक मैं बलाई हूँ, ये ठाकुर ऐसे करके फिर यहाँ लिखा उन्होंने कि आरोप सिद्ध नहीं होंगे। हरिजन एक्ट लगा दिए। यहाँ सभी जाति के लोग भोजन बनाते हैं, सभी खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपनी मम्मी के साथ जाना है ना? तो आप अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए तैयार हो? ये गौशाला मतलब चालू करवाते हैं सुबह सुबह, सुबह भी होती है, तो कभी केस नहीं आता, तो ये लोग मतलब गाली बकती है खूब। तो मोटर चालू करने जाते हो? जी। कहाँ पर रहते हैं आप? कुलाला कुलाला क्या है ये? जी, ये कौन सा आश्रम है? के पास में नहीं, ये कौन सा आश्रम है? ये हाँ, ये आश्रम गौशाला है। गौशाला है। हाँ जी। और कबीर जी ही रहते हैं? हाँ, जो मुख्य बच्चे और जो लेडीज कहाँ रखते थे आप लोग इन लोगों को? नहीं लेडीज तो जब वो नीचे घर है ना एक, अच्छा अच्छा, उधर रहते, कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ तो रहते थे। गौशाला वगैरह। अभी कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, अभी यही तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, पुलिस वाले कोई आए थे क्या लेने कुछ? नहीं, पुलिस वाला का हमको पता नहीं। हम जरा कि हम उधर रहते, अपनी साधना वाधना हम थोड़ा रहते हैं, धूप लेते हैं, सुबह सूर्य नमस्कार वगैरह करते रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो कहाँ पर हैं? वो मंगल नाम साहेब है, वो चले गए, पता नहीं गाड़ी लेके, 2-3 गाड़ी पता नहीं किधर चले। जामगोद में एक कबीर आश्रम चलता है और उसका एक और दूसरा आश्रम भी है, 2 आश्रम हैं, जिसमें गांव की जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग महिलाएं हैं वो वहाँ पे रखी जाती थी। और ये बात भी सही है कि बहुत सारे समय गांव वाले भी वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। ये घटना जब हुई कि आज से 1 सप्ताह पहले एक युवती उसमें से प्रेग्नेंट पाई गई थी, और जब हमने उसकी काउंसलिंग करने के लिए इंदौर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया और साथ में यहाँ पे हॉस्पिटल में भी हमने किया, तो फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर वो प्रेगनेंसी किस हालत में हुई, तो हमने तहसीलदार की और महिला बाल विकास अधिकारी की और साथ में पुलिस अधिकारियों को एक टीम जो है वहाँ पर भेजा। और काउंसलिंग के जो वीडियोज़ हैं उसको देख के ऐसा अब कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से ये प्रतीत होता है कि इन लड़कियों के साथ में आश्रम में या आश्रम के बाहर इनके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस की संज्ञान में भी है, विस्तृत इसकी जांच की जा रही है और अलग अलग पार्टियां गई हैं। और सबसे पहले तो हमने, चूँकि इनकी सुरक्षा हो सके इन दिव्यांग युवतियों की, तो इनको 1 स्टॉप सेंटर जो हमारा है वहाँ पे रेस्क्यू करके रखा गया है और उनकी लगातार काउंसलिंग जारी है। सर आगे क्या रहेगा इसमें, किस प्रकार से कुछ कार्रवाई की जाना है सर? निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि अगर ये स्थापित होता है, जैसा कि प्रारंभिक रूप से लग रहा है कि यहाँ पर इनकी सेवा के बजाय इनके साथ में कुछ दुष्कर्म हुआ है, तो जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ऑलरेडी पुलिस ने इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जी सर, ये आश्रम किस प्रकार की सेवा देता था सर? आश्रम, मैंने कहा कि वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हैं, गौ सेवा भी है, प्लस जैसे ये विक्षिप्त महिलाओं को अलग अलग गांव से ला करके उनके लिए कुछ काम करते थे। तो यद्यपि आश्रम सेवा कार्य के लिए थे, पर ये घटना ऐसी है कि जिसमें हमको निश्चित तौर पे गहन परीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी मंगाई है, शीघ्र आती होगी। यहाँ पर बालिका ने 6 नवंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद में हॉस्पिटल के द्वारा 1 स्टॉप पे सूचना की गई कि यहाँ पर एक मुखबधिर बच्ची है जिसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वहाँ पर जाके हमने बात की तो उसके साथ में कोई उसका परिजन वगैरह कोई नहीं था। तब हम वहाँ पर बात करके बच्ची से तब पता लगा उसके कुछ दिनों बाद कि वह बच्ची कबीर आश्रम की है। वहाँ पर हम लोग गए
तब हमने देखा कि उसके जैसी और भी वहाँ पर कम से कम 5 से 6 बच्चियाँ हैं, और फिर रेस्क्यू कर हम उनको वन स्टॉप सेंटर पर लेके आए। इसके बाद क्या हुआ? फिर हमने उनको यहाँ पर रखा और उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हाँ। वो अभी बच्ची कहाँ है, वो जिसने बच्ची को जन्म दिया था? वो बच्ची अभी MG हॉस्पिटल में जच्चा वार्ड में है। और बाकी जो महिलाएं जो थी वो अभी सेवा धाम में हमने उनको शिफ्ट करा दिया है, जो कि वह उज्जैन में